सात्विक बहुत गुस्से में था और गुस्से के साथ साथ उसे पछतावा भी था। जानवी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की थी। उसे कैसे भी जानवी के सामने अपना प्यार साबित करना था। सात्विक इतने गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, और फिर उसने सोल्डरिंग आयरन उठाई और हाथ पे उससे जानवी का नाम लिखने लग गया। सात्विक का हाथ जल रहा था और उस सोल्डरिंग आयरन से धुआं निकल रहा था। सात्विक के दोस्तों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो वो कर रहा था वो लोग सपने में भी उसे करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। सात्विक का हाथ जल रहा था, पर सात्विक के चेहरे पर एक शिकंद तक नहीं थी। जानवी को सात्विक के दोस्तों ने कॉल करके बताया कि सात्विक सोल्डरिंग आयरन से अपने हाथ पर उसका नाम लिख रहा है। जानवी का दिल ये सुनकर भी नहीं पिघला। उसे भी ये लग रहा था कि सात्विक ने उसे धोखा दिया है और एक बार वो सात्विक को माफ कर चुकी थी, इसलिए दोबारा नहीं कर सकती थी। हाँ, उसे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि सात्विक ऐसा कर रहा है, पर उसका मन नहीं मान रहा था कि वो उसे माफ करे। सात्विक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अब भी जानवी को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। एक दिन जानवी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी और सात्विक उसे मनाने के लिए उसके पीछे जा रहा था। वो बार बार जानवी को कॉल कर रहा था, पर जानवी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। लोगों को इन दोनों के बारे में तो पता ही था, तो सारे बातें बनाने लग गए। देखो, सात्विक जानवी के पीछे आ रहा है, ऐसी बातें। बस इसी वजह से जानवी ने उसका कॉल उठाया और दूर गई। उसने कॉल उठाते ही गुस्से में कहा, तुम क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और हमारा ब्रेकअप हो चुका है। सात्विक ने रोती हुई आवाज में कहा, ये गलती मेरी आखिरी गलती समझकर प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने भी कई बार तुम्हारी गलती माफ की है, इसलिए बस एक बार मेरी गलती माफ कर दो। अगर मैंने दोबारा ये किया तो मुझे छोड़ देना। मैं कुछ भी करूंगा पर तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। जानवी को सात्विक की बातों में सच्चाई नजर आई। जानवी उस समय सात्विक को माफ नहीं कर पाई, पर हाँ, उससे बात करना वापस शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ जानवी ने उसे माफ भी कर दिया। धीरे धीरे अब दोनों के रिश्ते में सुधार आने लगा। दोनों में झगड़े कम हो गए थे, होते थे पर ज्यादा नहीं। सात्विक और जानवी को एक दूसरे की इतनी आदत हो गई थी कि अगर झगड़ा होता तो भी उनके मन में ब्रेकअप का ख्याल नहीं आता। अब दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके थे। भले ही उन्हें खाना ना मिले, पर एक दूसरे से बात करना उनके लिए ज़रूरी था। जानवी के साथ बचपन में कुछ चाइल्ड मोलेस्टेशन जैसी चीज़ें हुई थी, जिसके बारे में वो कभी किसी को नहीं बता पाती थी। उसके कॉलेज की कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थीं, बस उनको ही उसने ये बात बताई थी। जानवी सात्विक से ऐसी बातें छुपाने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत गुस्सा करेगा और फिर दोनों का झगड़ा होगा। पर अभी जैसे दोनों का रिश्ता था, जानवी को ऐसा लगा जैसे कि वो उसे ये बात बता सकती है। जानवी ने सात्विक को एक शाम फ़ोन पे सब बता दिया। उसके बाद सात्विक का जो जवाब आया, उसे सुनकर जानवी चौंक गई। सात्विक ने बड़े ही आराम से इस बात को संभाला। उसने कोई गुस्सा नहीं किया और ना ही जानवी पे चिल्लाया, बस कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम छोटी थी और तुम्हें ज्यादा समझ नहीं थी। अब इस बात को ज्यादा नहीं खींचते, पर मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि तुम्हारे साथ ये हुआ और तुम पे उस समय क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। सॉरी जान, उस समय मैं तुम्हारे पास नहीं था। जानवी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जैसा वो चाहती थी सात्विक वैसा बन रहा है। अब वो बिना डरे अपने दिल की हर बात उससे कह सकती है। उसे अपने पति में एक दोस्त मिल रहा था। ये पल जानवी के लिए एक बहुत ही खास पल था। कुछ साल बीत गए और जानवी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई। जानवी जॉब ढूंढने के लिए हैदराबाद चली गई। सात्विक जहाँ काम करता था, अब उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दुकान का मालिक उससे सही बर्ताव नहीं करता था। सात्विक अब अपनी खुद की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलने की सोच रहा था। जानवी ने वहाँ पर एक नॉन टेक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि शुरुआत में उसे कुछ ना कुछ काम करना था। एक बार जानवी की माँ हैदराबाद आई उससे मिलने और घूमने के लिए। अब जानवी और सात्विक के रिश्ते को इतने साल हो चुके थे। जानवी अपने घर वालों से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी और उसे ये भी पता था कि उसके घर वाले इस समय सात्विक के खिलाफ हैं। जानवी को तो पता ही था
कि वो सात्विक से ही शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए उसने अपनी माँ से सबसे पहले बात करने की सोची। एक दिन जब वो अपनी माँ को घुमाने लेकर गई थी और उसकी माँ अच्छे मूड में थी, उसने अपनी माँ से बात शुरू की। उसने कहा, माँ, आप लोगों को पहले से ही पता है मेरे और सात्विक के बारे में। अब तो हम दोनों को इतने साल हो गए हैं और मैं उसी से ही शादी करूँगी। जानवी की माँ ने कहा, मुझे पता है ये बात कि तुम उसी से ही शादी करोगी। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर जानवी को सुकून मिला। फिर उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से कुछ भी छुपा रहे, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। पापा को मनाना पड़ेगा, तो आप अभी जब घर जाओ तो प्लीज़ पापा से मेरे लिए बात करो और उनको मनाओ। जानवी की माँ ने कुछ कहा नहीं, पर हाँ में सर जरूर हिलाया। एक बार सात्विक अपने दुकान गया और कुछ ज़रूरी काम की वजह से उसे दुकान पहुंचने में देर हो गई। सात्विक के जाते ही दुकान के मालिक ने उससे कहा, तुम्हारा हमेशा का यही नाटक रहता है, तुमको अगर यही करना है तो काम छोड़ दो। सात्विक वैसे ही परेशान तो था ही इनसे, पर आज उसे बहुत बुरा लगा था। कोई भी इंसान बार बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सात्विक पैसों की वजह से ये अपमान सह रहा था, पर अब उसमें और शक्ति नहीं थी। उसने सोचा कि अब वो ये दुकान छोड़ ही देगा। उसने जानवी को कॉल किया और उससे कहा, जानवी, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा है, मैं दुकान छोड़ने की सोच रहा हूँ। जानवी को वैसे भी उसके दुकान की हालत पता थी। उसने सात्विक की बात को समझा और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानवी से बात करने के बाद सात्विक ने वो काम छोड़ दिया। सात्विक बिना काम के तो बैठ नहीं सकता था, तो अब सवाल ये था कि वो क्या करे। सात्विक को मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता था। वो अब किसी और की दुकान में काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि बाकी दुकान में भी वही होगा जो इस दुकान में हो रहा था। सात्विक अब अपने काम में माहिर हो चुका था। उसे कोई भी कैसा भी मोबाइल लाकर दे दो, वो उसे ठीक कर देता था। सात्विक ने सोचा कि अब वो खुद की दुकान खोलेगा, लेकिन खुद की दुकान खोलना कोई आम बात तो थी नहीं। उसके लिए चाहिए थे बहुत सारे पैसे। सात्विक ने जो अभी तक काम किया था उससे उसने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, पर सिर्फ उतने से ही दुकान नहीं खुल सकती थी। उसे और पैसों की ज़रूरत थी। उसके रिश्तेदारों से वो वैसे मांग नहीं सकता था और ना ही दोस्तों से। जानवी उस समय नौकरी कर रही थी, पर जानवी से वो पैसे मांगे इसके लिए उसका ज़मीर उसे गमारा नहीं करता था। जानवी से वैसे तो उसकी बात होती ही रहती थी और जानवी से वो कुछ छुपाता भी नहीं था। उसने जानवी को सारी बात बताई। जानवी ने सात्विक से कहा, मैं दूंगी तुम्हें पैसे जितने कम पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सात्विक जानवी से पैसे लेकर दुकान खोलेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।